एवरीवन, वेलकम टू टून एकेडमी ऑफ डिफेंस। आज हम बेसिक मार्क्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं फॉर एनडीए। ठीक है, एनडीए 2021 स्पेशली फॉर गर्ल्स। जैसा कि नोटिफिकेशन में सब कुछ मेंशन होता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता नोटिफिकेशन पढ़ने का, तो नोटिफिकेशन में प्रेजेंट हर एक चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, एनडीए जो है हमारा वो दो सेक्शन में डिवाइड होता है। एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 का नाम होता है मैथमेटिक्स और पेपर 2 का नाम होता है जीएटी। यूपीएससी की एक सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स नहीं आए हैं तो पेपर 2 की कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि पेपर 1 में कितना स्कोर करा जाए कि हमारी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर 2 स्ट्रांग होता है, पेपर 1 में कमांड नहीं होती, तो उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपके पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं 25% से भी अगर 25% से मार्क्स आपके कम हैं तो आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 था मेरा 300 मार्क्स का, तो अगर मैं बात करूं 25% ऑफ 300 इज इक्वल टू 75 मार्क्स, जो कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बहुत कम नंबर है। ठीक है, अब दूसरी बात, पेपर 2 होता है हमारा 600 मार्क्स का। आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि एनडीए के पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब वो नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होती है आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, नेगेटिव मार्किंग होती है जितना क्वेश्चन का नंबर है उसका 1/3। ठीक है, जितना क्वेश्चन का नंबर है उसका 1/3। आइए सबसे पहले मैथ में आते हैं। मैथ में हमारे टोटल 120 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन कैरीज 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर हम देखें तो इट विल बी इक्वल टू 300। ठीक है, 300, तो ईच क्वेश्चन का मार्क हो गया 2.5। अब मैंने कहा कि यूपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 ऑफ द मार्क। 2.5 का 1/3 विल बी अवर नेगेटिव मार्किंग, तो 2.5 का 1/3 इज 0.83। दिस विल बी अवर नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब बहुत आसान है। अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा है तो आपको 2.5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन वहीं आपका एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 0.83 मिले हुए नंबर में से कट जाएंगे। आई बात समझ में? जैसे 2.5 मिले हैं, अगर आपने दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसमें से 0.83 कट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है नेगेटिव मार्किंग। अब हम इधर आते हैं जीएटी के पेपर में। जीएटी के पेपर में एक क्वेश्चन होता है तुम्हारा 4 मार्क्स का। इट मीन्स हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 150। ठीक है, 15 4 जा 600। अब नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस पे आते हैं 4 का 1/3 विच विल बी इक्वल टू 1.33। तो देखिए, मैथ में आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.83 कटेंगे और जीएटी में आपके एक क्वेश्चन गलत होने पर 1.33 कटेंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इसमें ज्यादा नंबर कट रहे हैं, इसमें कम कट रहे हैं, लेकिन एक चीज देखना कि इसमें मिल भी ज्यादा रहे हैं। ठीक है, जहां नंबर ज्यादा मिलेंगे वहां नंबर ज्यादा कटेंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से स्केड्यूल होता है। ठीक है, उसके बाद हम मुद्दे की बात करेंगे। तो पेपर का पैटर्न होता है, देखिए, मैथ पेपर 1, पेपर 2 अगर मैं जीएटी का देखूं तो इसमें मेरा इंग्लिश, अगला मेरा है जीके, जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं। जीके में हमारा सब आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स, रेस्ट। इंग्लिश सबको पता है इंग्लिश में क्या होता है। साइंस में हमारी आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो। मैक्सिमम टाइम देखा गया है, जो नंबर का डिवीजन है वो किस तरीके का है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में हमारा 200 नंबर, इंग्लिश के 200 नंबर फॉर जीके एंड 200 फॉर साइंस, इन विच फिजिक्स आपकी 100 नंबर की और केमिस्ट्री प्लस बायो आपकी 100 मार्क्स। तो यहाँ मैंने बोला था मैक्सिमम मार्क्स 300 है, क्वालिफाइंग मिनिमम मार्क्स 25% है। अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि अगर कोई गणित का विद्यार्थी जिसकी मैथ
ठीक ठाक है। अगर वो 40% नंबर भी ले आता है तो 300 का 40% होता है 120 नंबर। अगर वो 120 नंबर भी ले आता है तो उसके लिए बहुत अच्छा स्कोर है मैथ में। 120 नंबर लाने का मतलब ये है कि अभी तक ये देखा गया है कि एनडीए की मेरिट 360 के आसपास वेरी करती रहती है। जितने भी मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेफ स्कोर है 400 प्लस, और जैसा कि लड़कियों के लिए इस बार पहली बार एनडीए है तो अनुमानित माना जा रहा है और टाइम की भी कमी है, तो ये कहीं 330 और 20 के आसपास लड़खड़ाएगी, या 330 और 40 के आसपास। हो सकता है उससे भी कम चले जाए, वो तो पेपर पे डिपेंड करेगा, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, डेटा के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। तो ये हमारा बॉयज़ के लिए सेफ स्कोर है और ये हमारा गर्ल्स के लिए सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर इन द सेंस, देखो लड़का 360 में भी पेपर क्लियर कर देगा, बट उसको डिफिकल्टी हो जाएगी फाइनल मेरिट में एसएसबी के बाद, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर है। अब इस सेफ स्कोर में अगर मैं देखूं कि मैंने 120 मार्क्स मैथ में पा लिए हैं तो मेरे पास कितने नंबर बचे, अगर मैं 400 मान के चलूं, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोग अपने अंदाजे से अपनी अपनी कैटेगरी में कर सकते हैं, मैं 400 मान के चल रहा हूं, तो मेरे पास बचे गेट में लाने के लिए 280 मार्क्स, जो कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो 600 में से 280 मार्क्स लाना बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। कैसे आसान काम है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश आती है, अगर आपको ग्रामर के रूल याद हैं तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसी जीके स्टैटिक पोर्शन देख लें, जीके थोड़ी सी डीप आती है। अगर आपकी इसमें कमांड भी नहीं है, जनरली ऐसा होता है कि मैथ्स के जो स्टूडेंट होती है उनकी इस चीज़ में कमांड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपकी कमांड है साइंस में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्कोर लेंगे। यहाँ से स्कोर लेने का फंडा मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो 100 मार्क्स हैं ये मैं मानता हूँ कि ये फ्री के नंबर हैं, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो का सिलेबस है फिक्स, बेसिक केमिस्ट्री प्लस बेसिक बायो। सबसे मज़ेदार बात यह है कि केमिस्ट्री और बायो, जिसने बेसिक केमिस्ट्री और बायो पढ़ी है, जैसा कि अभी 1 महीना बचा हुआ है पेपर का, अगर आप 1 महीने में से 1 हफ्ता भी केमिस्ट्री और बायो को दे दें तो आप इस 100 में से अपने 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने 80 मार्क्स केमिस्ट्री और बायो में स्कोर कर लिए तो 500 में से 200 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। 80 मार्क्स कैसे स्कोर होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं साइंस वाले बच्चों के लिए क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, उस थोड़ी बहुत नॉलेज को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मेरे नंबर आ जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में क्या होता है, आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मुझे कॉन्सेप्ट पता है लेकिन मुझे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत हो जाती है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपके पूरे नंबर आएंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके नंबर नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ, और अगर मैंने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा हुआ है, मतलब मेरी तैयारी ठीक ठाक है, ये नहीं कि मेरी तैयारी मैक्सिमम पे है, बट ठीक ठाक है, आई कैन स्कोर गुड इन मैथ, इंग्लिश, इन 2 सब्जेक्ट में बढ़िया स्कोर कर सकता हूँ, और मेरी बेसिक नॉलेज साइंस की है, बस मुझे कमांड करनी है इस चीज़, तो आप 1 महीने में बहुत आसानी से पेपर निकाल सकते हैं। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। पेपर निकालने का ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली एनडीए 2021 क्रैक कर पाएंगे, जो कि 14 नवंबर को है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत कम टाइम मिला था तैयारी करने के लिए। तो अगर लड़कियां इस तरीके से पढ़ाई करें तो आप बिल्कुल एसएसबी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। आज हमने आप लोगों के साथ इस वीडियो में स्ट्रेटजी डिस्कस करी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनकी आगे 14 नवंबर को पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको सारे वो क्वेश्चन करवा दें, ताकि जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो पेपर क्रैक करने में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।